डियर स्टूडेंट, अगेन अगेन वेलकम टू माय टीचिंग ऑनलाइन क्लासेज। आज हम जो है क्लास 8 का चैप्टर आई वंडर जो था उसका जो है ना क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और जो है उसको समझने की प्रयास करेंगे। यहाँ पे जो है फर्स्ट में दिया हुआ है आंसर दिस क्वेश्चन ऑरली। कह रहा है कि जो है इस क्वेश्चन का जो है ध्यान पूर्वक जो है आंसर दें। एक नंबर में दिया हुआ है व्हाट थिंग्स इन द फर्स्ट स्टेंजा टेल यू दैट द पोइट इज क्यूरियस। कह रहे कि क्या चीज है पहले स्टेंजा में जो बताता है कि पोइट जो है जिसके बारे में बहुत ज्यादा उत्सुक है, जानने के बारे में बहुत ज्यादा उत्सुक है, वो फर्स्ट स्टेंजा में जो है क्या है। फर्स्ट स्टेंजा में जो है हम जो है इसका आंसर देंगे द पोइट wants to know about the color about the color of grass। पोइट जो है ग्रास की जो है ना रंग के बारे में जानना चाहता है। he also wants to know about wind and nest and to take rest the trees। तो पोइट ये जो है जानना चाहता है कि जो ना घास का जो है कलर जो है उसके बारे में कि वो हरा ही क्यों रहता है, और जो ना वो और भी जानना चाहता है कि हवा के बारे में कि वो जो है ना हमको वो हमको नहीं दिखता है। इसी तरीके से एंड नेस्ट पक्षी जो घोंसला बनाता है उसके बारे में जानना चाहता है। एंड टू टेक रेस्ट द ट्रीज, और जो है पैर जो आराम करता है उसके बारे में जो है पोइट जानना चाहता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में हम देखेंगे व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर कॉल्स द क्राउड फ्लफी। यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि स्पीकर व्हाई डू यू थिंक, तुम क्यों सोचते हो कि स्पीकर ने कहा जो है बादल को फ्लफी, यानी कि जो है हल्का फुल्का जो है बादल उसको फ्लफी क्यों कहा जो है स्पीकर ने, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। हम आंसर देंगे द क्लाउड moves in the sky, moves in the sky, so the speaker calls cloud
फ्लफी। इसीलिए जो है स्पीकर ने बादल को जो है, या तो इसका जो क्लाउड जो है आसमान में जो है तेजी से आसमान में जो है घूमता रहता है, इसीलिए स्पीकर ने जो है बादल को क्या कहा, जो है फ्लफी कहा। आगे जो है थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। डज द विंड हैव एनी कलर, हैव एनी कलर, कह रहे क्या हवा जो है कोई कलर है हवा का, ये जो है क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। आंसर हम देंगे नो द विंड हैज एनी कलर। हम यहाँ पे इसका आंसर देंगे कि नहीं, हवा जो है कोई हवा का कोई रंग नहीं है। उसके बाद जो है फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं डू यू ऑफन आस्क योर फादर अबाउट द थिंग्स, अबाउट द थिंग्स, कह रहे क्या कभी तुमने जो है अपने पिता से जो है चीजों के बारे में जो है सवाल किया है। दैट यू वंडर एट, जिसके ऊपर जो है आप क्या हुए हो, क्या कहते हैं उत्सुक हुए हो, जिसके ऊपर पे जो है आश्चर्यचकित हुए हो, ऐसे बारे में जो है ना आपने अपने पिता से सवाल किया है। डज ही आंसर, डज ही आंसर्स आंसर योर क्वेश्चंस, क्या उसने जो है तुम्हारे को सवाल का जो है आंसर दिया है। इफ ही डजंट, इफ ही डजंट नो व्हाट डू यू डू, अगर वो नहीं जानते हैं तो जो है तुम क्या करते हो। टू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी, अपने जो है उत्सुकता से जो है इत्मीनान के लिए तुम क्या करते हो अगर वो क्वेश्चन नहीं जानते हैं। आइए जो है हम इसका जो है ना आंसर देंगे। I ask, I ask my father about some things. He answers me some questions. If he doesn't know, he advise me to ask your questions other persons to satisfy your curiosity. I ask my question to
टीचर एंड elderly person। ये जो है क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। आंसर ये होगा कि आई आस्क माई फादर अबाउट सम थिंग्स, मैंने अपने पिता से जो है कुछ चीजों के बारे में जो है पूछा। ही आंसर्स मी सम क्वेश्चंस, उसने जो है कुछ क्वेश्चन का जो है ना मुझे आंसर दिया। जैसे हवा के बारे में, इन सब के बारे में जो है, ग्रास के बारे में हमने पूछा तो कुछ क्वेश्चन का जो है आंसर दिया। इफ ही डजंट नो, अगर वो नहीं जानते हैं, यानी उसने जो चीज जाने, ही एडवाइस में, उसने मुझे सलाह दिया टू आस्क योर क्वेश्चंस अदर पर्सन, कि जो है अपने क्वेश्चन जो है दूसरे से पूछो, जो है टू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी, अपने उत्सुकता को जो है इत्मीनान के लिए। आई आस्क माई क्वेश्चन टू माई टीचर, मैंने अपना क्वेश्चन पूछे जो है अपने टीचर से, एंड एल्डरली पर्सन, और दूसरे बड़े लोगों से जो है मैंने क्वेश्चन पूछे। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से जो है इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पोएम से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कह रहा है कि जो आपने रीडिंग के आधार पे पोएम में जो हम रीडिंग किए हैं से कहो, जो है बताओ जो है वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नीचे जो स्टेटमेंट दिया गया है वो या तो जो है ट्रू होगा या फिर जो है फॉल्स होगा। तो हम जो है इसको जो है देखते हैं। एक नंबर में दिया हुआ है द शेप ऑफ मून इज फिक्स्ड, कह रहा है कि जो है मून का जो शेप है, उसका जो आकार है, कह रहा है ये फिक्स है। तो जो है उसका जो है ना आकार फिक्स नहीं होता है, बल्कि उसका शेप जो है ना चेंज होते रहता है। तो ये जो है फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद जी नंबर में कह रहा है द बर्ड्स मेक देयर ओन नेस्ट, पक्षी जो है ना अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे हम जो है ट्रू देंगे। कह रहा है द रेनबो इज नॉट ऑलवेज कलरफुल, द रेनबो इंद्रधनुष इज नॉट ऑलवेज कलरफुल, कह रहा हमेशा जो है रंग बिरंगी नहीं होता है, कलरफुल नहीं होता है। तो ये जो है बिल्कुल गलत है। हालांकि जो है जब तक नहीं होगा तो वो इंद्रधनुष ही नहीं कहलाएगा। डी नंबर में दे रहा है द स्टार्स डू नॉट गिव लाइट, कह रहा है स्टार जो है वो लाइट नहीं देता है। ये भी जो है फॉल्स है, बल्कि जो है देता है। आगे जो है हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है थिंक ऑफ थिंग्स एंड आइडियाज दैट यू एसोसिएट विद रेन, देन फिल इन द ब्लैंक्स पबल विथ सुटेबल वर्ड्स। यहाँ पे कह रहा है कि जो है चीजों और आइडिया के बारे में जो है सोचो। दैट यू एसोसिएट विथ रैन, जो है रैन से जो है क्या हो, मुनासिब हो, उससे जो है रिलेटेड हो। देन फिल इन द ब्लैंक्स, कर जो है फिर खाली जगह को जो है ना मुनासिब वर्ड से जो है भरो। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है क्लाउड, ठीक है, क्लाउड बोलते जो है बादल को जो है। उसके बाद दिया हुआ है रैन, तो इससे रिलेटेड जो है इस सब में जो है ना ये चारों में क्या भराएगा। तो जब भी जो है ना हमको जो है ना रैन का जो है नाम हम सुनते हैं तो यहाँ पे आ जाता है शोवर, हल्की फुल्की जो है बारिश जो है झरना की तरह जो है गिरने लगता है, उसका जो है ना ख्याल आता है। इसी तरीके से हमको आता है स्टॉर्म, ये आता है तूफान जो है, इसके बारे में जो है हमको ख्याल आता है। इसी तरीके से जो है ग्रीन ग्रास, जब भी जो है बारिश होती है तो घास जो है बिल्कुल जो है हरियाली हो जाता है। उसके बाद जो है ना हमको तीसरा जो है ना अम्ब्रेला का भी याद आता है। अम्ब्रेला, तो ये जो है क्वेश्चन आंसर था। इसके बाद जो है हम आगे देखने की जो है ना कोशिश करेंगे।